प्रणाम। आज मंगलवार है, तो आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसके बारे में कुछ ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, जिसका नाम है अगस्ती, जिसे हादगा के नाम से भी जाना जाता है। काफी अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे संस्कृत में इसे मुनि पुष्प कहा जाता है, अगस्ती कहा जाता है। गुजराती में इसे अग हथियो कहा जाता है। मराठी में इसे हादगा वृक्ष कहा जाता है। ऐसे कई अलग अलग भाषाओं में इसके नाम हैं। लेकिन ये वनस्पति इसके गुणों की वजह से और इसकी पौष्टिकता की वजह से आयुर्वेद में इसे बहुत ज्यादा और अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर ये जो वनस्पति है ये गर्म हवाओं में आने वाली वनस्पति है, यानी ये गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, जहां पे ज्यादा गर्म है, जहां पे ज्यादा उष्णता है, ऐसी जगहों पे ये ज्यादा वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ये वृक्ष जो है ये जल्दी बढ़ने वाला वृक्ष है, क्योंकि इसकी आयु वैसे कम होती है, तो इसके फल फूल काफी जल्दी जल्दी आते हैं अगर इसे अनुकूल वातावरण मिलता है तो। ये वनस्पति का नाम अगस्ती क्यों पड़ा, ये आपको प्रश्न पड़ेगा। तो ये वनस्पति का नाम हमारे मुनिराज अगस्ती ऋषि के नाम से ये प्रचलित हुआ। इसमें एक विशेष कारण यह है कि जब आकाश में अगस्त्य तारे का उगम होता है तभी उसी वक्त इस वृक्ष पे इसके पुष्प आने लगते हैं। ज्यादातर ये वर्षा ऋतु में इसके पुष्प आपको ये वृक्ष पे देखने को मिलते हैं। इसमें 4 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें सफेद, नीला, लाल और पीले रंग का वृक्ष, यानी जिसके फूल वो रंग के होते हैं, ऐसी ये 4 प्रजातियां पाई गई है। लेकिन ज्यादातर जल्दी से मिलने वाली प्रजाति है जिसके पुष्प सफेद रंग के होते हैं और नीले रंग के होते हैं। तो ऐसी इसकी जो विशेषता है, तो ये वृक्ष की विशेषता यही है कि इसके फल, इसकी पत्तियां, इसकी छाल, इसके टहनियां, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम आयुर्वेद में करते हैं। क्योंकि अगस्त्य में काफी विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, ये सारे भरपूर प्रमाण में आपको मिलते हैं, जिसको आप घर में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में यही जानने वाले हैं कि अगस्त्य यानी हादगा, ये वृक्ष का हम इस्तेमाल किन किन बीमारियों पे कर सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि काफी प्रदूषण है, काफी वातावरण में धूल के कण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी त्वचा के रोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को दांत की बीमारी होती है, कुछ लोगों को फुंसियों की बीमारी होती है। तो ऐसे समय अगर आप इसके फूलों का यानी इसके पुष्पों का चूर्ण बना लेते हैं और उसको दूध में मिला के उसका लेपन करते हैं, जहां पे आपको दाद हुआ है या फुंसियां हुई है, अगर आपको कोई और भी त्वचा के रोग है, तो ऐसे प्रभावित क्षेत्रों पे अगर आप इसका लेपन करते हैं तो आपको इसमें जरूर फायदा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है तो वैसे छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक खांसी, सर्दी, बुखार, ऐसी सारी तकलीफें होती है। तो ऐसे समय अगर आप ये हादगा की पत्तियों का काढ़ा बना के भी लेते हैं तो भी आपको फायदा होता है। इसकी पत्तियां जो है ये काफी कटु होती है और काफी गर्म प्रकृति की होती है, ताकि आप जब इसे आपको अगर ज्वर आया है या बुखार आया है, ऐसे समय अगर आप इसको लेते हैं तो आप जल्दी उसमें से राहत मिल सकती है। इसके फूल अगर आप देखेंगे तो इसके फूलों का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है हमारे आयुर्वेद में, क्योंकि हमें काफी काम करने की वजह से, भागदौड़ की करने की वजह से, ज्यादातर हम लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं, काफी देर तक हम मोबाइल देखते हैं, तो ऐसे समय हमें काफी आंखों की परेशानियां होती है, जैसे आंखों का दर्द होना, आंखें लाल पड़ जाना, रतौंधी की परेशानी होती है। तो ऐसे समय अगर आप इस फूलों का शाक बनाते हैं, इसकी पत्तियों का, फूलों का और इसकी फलियों का, इसका शाक बना के अगर आप मक्खन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं और खान पीन में रखते हैं तो आपको रतौंधी की परेशानी भी कम हो जाएगी। कई पुस्तकों में तो ऐसे भी कहा गया है कि अगस्ती के फूल का जब हम वो फूल तोड़ते हैं तो उसमें से मधु जैसा एक स्राव निकलता है,
तो अगर वो स्राव आप अपने आंखों में एक एक दो दो बूंद डालते हैं तो आपको रतौंधी की परेशानी भी कम हो जाती है। लेकिन ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप एक अच्छे चिकित्सक को पूछने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रकृति कौन सी है और आपको किस मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है वो एक अच्छा चिकित्सक आपको बता सकता है। जैसे आंखों के लिए हम इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कई महिलाओं को सफेद पानी की बहुत तकलीफ रहती है। काफी महिलाएं उसका सामना भी करती है, काफी दवाइयां हम करते रहते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसे समय अगर आप इसकी छाल की छोटी सी पुंजी बना के या फिर उसके रस को अगर उससे आप आपकी योनि को धोते हैं तो उससे भी आपको सफेद पानी निकलना बंद हो जाता है, काफी राहत मिलती है। तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को काफी भागदौड़ की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से माइग्रेन की, सिरदर्द की भी तकलीफ होती है। तो ऐसे समय अगर आप इसके फूलों का या पत्तियों का रस जहां पे आपको दर्द हो रहा है उसकी दूसरी तरफ उसको नथुने में डालते हैं तो आपको उसमें भी राहत मिलती है, यानी सिर दर्द थोड़ा कंट्रोल में आता है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक आपको करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि एक बार कर दिया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अच्छे चिकित्सक की सलाह लेके ही ये कीजिएगा। ऐसे ये सिर दर्द के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। इसमें काफी विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम होने की वजह से इसका ज्यादातर इसका व्यंजनों में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके फूलों का बहुत सुंदर तरीके से साग बनाया जाता है, जिसका हमें पूर्ण हमारे शरीर को काफी अच्छे से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को कभी कभी ज्यादा उम्र होने की वजह से घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ऐसी काफी समस्याएं होती है। तो ऐसे समय जहां पे आपको घुटने दर्द हो रहे हैं या गांठियां भी पड़ गई है, तो ऐसे में इसकी जो पत्तियां हैं उसको गर्म कीजिए और जहां पे प्रभावी क्षेत्र है ऐसी जगह पे अगर आप ये गर्म की हुई पत्तियां इसको बांधते हैं तो आपको जोड़े की दर्द में भी काफी राहत मिलती है। ऐसी कई सारी बीमारियों के लिए हम ये अगस्ती हादगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्वर भंग की तकलीफ होती है, यानी कभी कभी ज्यादा ठंडी पड़ने की वजह से, ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलने से। आपने देखा होगा कि काफी लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि जिसमें ज्यादा बोलना पड़ता है, तो उसकी वजह से उन्हें गले में खराश होती है या स्वर भंग की तकलीफ होती है। कभी कभी उनकी जो जीवा है वो फट जाती है। तो ऐसे समय भी अगर आप ये अगस्ती की पत्तियों का रस लेते हैं और उसमें शहद मिला के उसका सेवन करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे से राहत मिलती है। दूसरा इसमें ऐसा है कि अगर आपको पेट दर्द है, आजकल हम काफी अनियमित स्वरूप से खाना खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे समय इसके छाल का काढ़ा बना के अगर आप उसको उसमें सेंधव नमक, ज्यादा से ज्यादा हम आयुर्वेद में सेंधव नमक ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसके छाल का जो काढ़ा बनाएंगे हम उसमें सेंधव नमक और उसमें एक लौंग या फिर हींग डाल के अगर उसको हम सुबह और शाम लेते हैं तो उससे हमें पेट में जो दर्द होता है या फिर गैस बन गई है और या अगर हमें अपचन हो गया है तो ऐसी सारी तकलीफें इससे दूर हो जाती है। काफी महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होने की भी संभावना रहती है। हमेशा जब उन्हें मासिक धर्म आता है तो ज्यादा ब्लीडिंग होता है, कुछ महिलाएं बहुत ही परेशान होती है। तो ऐसे समय अगर आप अगस्ती हादगा के फूलों का शाक बना के खाते हैं, उसका व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको इसमें जरूर राहत मिलेगी। क्योंकि इसके फूलों का शाक बनाया जाता है, गुलकंद बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। ऐसे सुंदर व्यंजनों का अगर हम हमारे खान पीन में इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे अच्छे से और जल्दी राहत मिलेगी, ताकि हमें ज्यादा गोलियां लेनी नहीं पड़ेगी। और हमारे आयुर्वेद ने हमें इतने सुंदर वृक्ष दिए हैं जिसका हम घर बैठ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ये अगस्ती हादगा है। लेकिन अगस्ती हादगा का एक दुष्परिणाम ये भी है कि अगर उसकी छाल का हम ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल करते हैं तो हमें वमन यानी उल्टी की तकलीफ होने की संभावना है। तो आप ज्यादा उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके छाल का फूलों का साग बना के तो आप खा ही सकते हैं। तो ऐसा ही हमारा हादगा, ये जो वृक्ष है, ये अगर आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में आइए, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। काफी सुंदर ऐसा ये अगस्ती हादगा वृक्ष है जो 20 फुट तक ही इसकी ऊंचाई रहती है। इसकी पत्तियां काफी अंडाकार होती है और इसके फूल काफी सुंदर होते हैं।
जो हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं। तो ये वर्षा ऋतु में देखने वाली वनस्पति है। अगर आपके आसपास कहीं है तो आप इसे जरूर देखिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे आश्रम में आइए, हम आपको ये वनस्पति दिखाएंगे और उसके और कितने सुंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप का क्रमांक दिया है उसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं। तो आज हमने एक ऐसी सुंदर वनस्पति के बारे में बात की है। अगले एपिसोड में यानी शनिवार के एपिसोड में हम और भी एक अच्छे विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।